देखो जो फ्लोराइड्स है ना, फ्लोराइड्स ये स्टेबल होते हैं फॉर हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, और ये अनस्टेबल होते हैं फॉर लो ऑक्सीडेशन स्टेट। क्यों है ऐसा कि हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में फ्लोराइड स्टेबल होते हैं? इसका एग्जांपल देखो, VF5, CrF6, CrF5, COF3। देखो, हमने ऑक्सीडेशन स्टेट का टेबल पढ़ा था, उसमें हमने देखा था वैनेडियम की मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट +5 ही होती है, क्रोमियम की हाईएस्ट +6 है। तो मतलब ये हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट को फ्लोराइड स्टेबल कर रहा है, और यहाँ पे हालांकि हाईएस्ट तो नहीं है पर काफी हाई है। तो बाल्ट की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स कौन सी होती हैं? +2 +3। तो हायर वन को ये स्टेबल कर रहा है। तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट्स फ्लोराइड द्वारा स्टेबलाइज कर दी जाती है। इसका कारण हो सकता है दो कारण हो सकते हैं, या तो हाई लैटिस एंथैल्पी, हाई लैटिस एंथैल्पी जो कि किस किस के केस में है, जैसे इसके केस में है, COF3 के केस में, या फिर और रीजन हो सकता है हाई बॉन्ड एंथैल्पी, जो कि किस केस में हो सकता है, जैसे कि BF5 या फिर CrF6 के केस में हो सकता है। ये मैं समझाता हूँ क्या है ये। देखो, ये ना प्रीडोमिनेंटली आयनिक कंपाउंड है, ये प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट कंपाउंड है। ये कोवेलेंट क्यों हो गए? क्योंकि भाई अगर आप क्रोमियम को +6 में पहुंच जाओगे तो उसकी पोलराइजिंग पावर तो बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो वो एनायन को पोलराइज ज्यादा करेगा, तो इसलिए वो कोवेलेंट की कैटेगरी में आ जाता है। और क्योंकि ये साइज में बहुत छोटा होगा, देखो क्रोमियम, क्रोमियम +1, क्रोमियम +2, क्रोमियम +3, ऐसे +6, सबसे छोटा कौन है इनमें से? क्रोमियम +6। आप इलेक्ट्रॉन मूव करते जा रहे हो, तो साइज अगर छोटा होगा तो जो भी बॉन्ड बनाएगा तो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाएगा, ओवरलैप ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उसका, तो बॉन्ड एनर्जी बढ़ जाएगी। तो इसलिए इनकी बॉन्ड इंथैल्पी काफी ज्यादा होती है, इसलिए स्टेबल होता है। अब ये आयनिक कंपाउंड है, क्यों? क्योंकि कोबाल्ट +3 जो है उतना ज्यादा F- को पोलराइज नहीं कर पाता, तो आयनिक रह जाता है। लेकिन क्योंकि F- का साइज छोटा है, देखो जैसे मैं F- ले लूं, Cl- ले लूं, और ये कोबाल्ट 3+ ले लूं, इनमें लैटिस एनर्जी पता क्या होती है? लैटिस एनर्जी मतलब इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। किसी कंपाउंड को ब्रेक करना, एक किसी भी लैटिस के एक मोल को ब्रेक करना, उसको लैटिस एनर्जी कहते हैं। और ब्रेक करने में एनर्जी कितनी लगेगी? जितनी उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। अब फ्लोराइड बड़ा है, फ्लोराइड छोटा है, आपको कॉमन सेंस से पता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके प्रोपोर्शनल होती है? के, चलो इक्वल किसकी होती है? के Q1 Q2/R²। तो Q1 Q2 तो यहाँ सेम ही है, यहाँ पे R ज्यादा है, यहाँ पे R कम है, तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, इसलिए इसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा है, तो इसलिए ये ज्यादा स्टेबल होगा। तो इसलिए फ्लोराइड जो है ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स को स्टेबलाइज करते हैं। एक तो आपको ये जो एग्जांपल मैंने लिखे हैं ये याद रखनी है, क्योंकि ये एनसीईआरटी में गिवन है। और आपको कॉपर के हैलाइड्स याद रखने हैं। कौन कौन से हैं? देखो, कॉपर +1 और +2 दो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, तो क्या क्या बनेगा इसका? देखो, ये बनेगा, ये +1 वाले हैलाइड हो गए, ये कॉपर, +2 वाले हैलाइड हो गए। पता क्या क्या एग्जिस्ट नहीं करता? ये नहीं करता एग्जिस्ट। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में फ्लोराइड स्टेबल नहीं होंगे, तो ये नहीं करेगा एग्जिस्ट, और ये नहीं करता एग्जिस्ट। आयोडाइड +2 का एग्जिस्ट नहीं करता, ये याद रखो, फैक्ट है, ये याद रखो। फैक्ट क्यों? पोटेंशियल्स पे डिपेंड करता है, मैं बताऊंगा, ये एग्जिस्ट नहीं करता, याद रखो बस। तो कॉपर के कौन कौन से हैलाइड एग्जिस्ट करता है? +1 वाले ये, +2 वाले ये सारे। ओके, तो अब देखते हैं क्वेश्चन।
ये थ्योरी थी उस। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर 2 इज 3d9। ये बात ठीक है। कॉपर 2 की क्या है, कॉपर की क्या होता है एटॉमिक नंबर 29, आर्गन 18, 3d10, 4s1। कॉपर 2 प्लस क्या होगा, एक यहाँ से रिमूव कर देगा, यहाँ से 3d9 होगा। कॉपर 1 की क्या है 3d10। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन ज्यादा स्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल है। अब डिपेंड करता है, देखो इसका आंसर 4 आएगा। नेचर ऑफ कॉपर सॉल्ट मैंने अभी आपको बताया। क्लोराइड्स आर अनस्टेबल इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। CuCl, इसको CuCl लिख लो चाहे Cu2Cl लिख लो। CuBr CuIr नोन। +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड तो होते हैं, पर फ्लोराइड नहीं होता। इस और बाकी जो 2 वाले हैं वो सारे होते हैं एक्सेप्ट आयोडाइड। अभी बताया मैंने, बात वही है। तो इसलिए कंपाउंड पे डिपेंड करेगा कि कौन सा सॉल्ट अनस्टेबल है या अनस्टेबल है। नेक्स्ट, when copper 2 plus ion is treated with Ki, a white precipitate is formed. Explain the reaction with the help of chemical equation. देखो ये होता क्या है ना, I माइनस इज ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट, ये याद रखना। I माइनस, Br माइनस, Cl माइनस, F माइनस, ये इनकी डिक्रीजिंग रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर है। I माइनस इज ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट। तो वो क्या करता है, अगर आपने कॉपर 2 प्लस आयन को इसके सोल्यूशन में डाला, वो कॉपर 2 प्लस को रिड्यूस कर देता है कॉपर +1 में, खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है I2 में। ठीक है, तो Cu2I2 क्यूब प्लस आयोडाइड का व्हाइट प्रेसिपिटेट नीचे प्रेसिपिटेट कर जाता है और ये I2 बन जाता है। दैट्स ये रिएक्शन। Cu2Cl2 एंड CuCl2, इनमें से कौन ज्यादा स्टेबल है एक्वा सोल्यूशन में। देखो हमको ना इसका आंसर एक्वा सोल्यूशन में देना। तो एक्वा सोल्यूशन में ना, जब आप कॉपर +1 को पानी में डाल दोगे तो वो डिस्प्रपोर्शनेशन कर जाता है। ये एक रिएक्शन है। कॉपर प्लस को आपने पानी में डाल दिया तो क्या हो जाएगा, वो कॉपर 2 प्लस और कॉपर डिस्प्रपोर्शनेशन हो गया ना। ये डिस्प्रपोर्शनेशन पता है क्यों होती है, बिकॉज इसकी हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा नेगेटिव है। बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है जब इसकी हाइड्रेशन होती है। कॉपर हाइड्रेशन क्या होती है, कॉपर 2 प्लस को वाटर आके घेरेगा ना ऐसे HOH, क्योंकि इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ऐसे इसको सराउंड करेगा ना, है ना। तो कॉपर 2 प्लस को बहुत ज्यादा हाइड्रेट कर देता है वाटर, काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। वही ड्राइविंग फैक्टर होता है इस रिएक्शन को करवाने का। तो इसलिए जब आप पानी में डाल दोगे तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा, ये CuCl2, क्योंकि ये डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं करेगा। अगर आपने इसको पानी में डाल दिया तो डिस्प्रपोर्शनेट कर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, कॉपर 2 प्लस आयोडाइड इज नॉट नोन। कॉपर 2 प्लस का आयोडाइड होता नहीं है। क्यों नहीं होता, रीजन बोल रहा है कॉपर 2 प्लस ऑक्सीडाइजेस I माइनस टू आयोडीन। सही है भाई। देखो कॉपर 2 प्लस और आयोडीन रिएक्ट करके ये बना देते हैं I माइनस इज ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट, ये इसको रिड्यूस कर देता है, या आप कह लो कॉपर 2 प्लस इसको ऑक्सीडाइज कर देता है। सही है, यही रीजन है कि वो क्यों एग्जिस्ट नहीं करता। सर डाउनवर्ड एरो का क्या मतलब है? डाउनवर्ड एरो का मतलब है प्रेसिपिटेट हो जाना।